नमस्कार, पहला मैं आपका दोस्त मोहित बिष्ट। दोस्तों, पिछले कुछ समय से जब कई लोग मेरे खिलाफ में षड्यंत्र करने में विफल हो गए, मुझे गिराने में विफल हो गए, मुझे नीचा दिखाने में विफल हो गए, तो अब इन लोगों ने एक नया कारनामा ये शुरू कर दिया। अब ये लोग मेरे सोशल अकाउंट्स में लगातार छेड़खानी कर रहे हैं, लगातार सोशल मीडिया के अकाउंट्स को हैक करने की कोशिश की जा रही है, लगातार उसकी रीच कम करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि इन लोगों के पास अब ऐसा कोई चारा नहीं बचा है कि ये लोग मुझे कहीं से कहीं तक नीचा दिखा सके या मुझे बदनाम कर सके। मित्रों, आप सभी लोग मेरे एक परिवार के समान हैं, आप सभी मेरे एक परिवार के साथी हैं, आप एक मित्र हैं, क्योंकि मैं आप सभी को कभी मैंने अपना फेसबुक पेज का फॉलोअर नहीं माना, अपना यूट्यूब सब्सक्राइबर नहीं माना, बल्कि मैंने हमेशा आपको अपना एक परिवार का सदस्य माना है। और मुझे आप सभी लोगों के सहयोग की आवश्यकता है। सहयोग की इसलिए नहीं कि मुझे आपसे पैसे चाहिए, बल्कि आप तमाम लोग जो हमारी वीडियो को देखते हैं वो हमारी तमाम वीडियो को शेयर भी करें, ताकि जो हमारी वीडियो है वो जन जन तक पहुँचे और लोगों को वास्तविकता का पता चले। अब दोस्तों, कई लोगों को ये रास नहीं आ रहा है कि एक पहाड़ से निकलने वाला गरीब व्यक्ति, जिसके गांव में सोलर लाइट नहीं है, चलने लायक रास्ते नहीं है, गाड़ी के लिए सड़क नहीं है, वो व्यक्ति आज खुल के समाज के लिए, पूरे पहाड़ के लिए आवाज़ उठा रहा है। ये कई लोगों को रास नहीं आ रहा है। कई लोगों को ये रास नहीं आ रहा है कि पूरे प्रदेश का स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार के लिए जो भ्रष्ट हमारा सिस्टम हो गया है, उसके लिए मैं खुल के आवाज़ उठा रहा हूँ। नज़रें डाल के लोगों से बात कर रहा हूँ, अधिकारियों से नज़रें मिला के बात कर रहा हूँ। कई लोगों को ये रास नहीं आ रहा। यही कारण है ये लोग मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से गिराने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे आशीर्वाद है भगवान का और मुझे साथ है आप सभी लोगों का, क्योंकि आप सभी लोग हमेशा से मेरा सपोर्ट करते हुए आए हैं, मेरा साथ देते हुए आए हैं। और अभी ये लड़ाई खत्म नहीं हुई है, अभी तो हम लड़ाई की शुरुआत कर रहे हैं। और धीरे धीरे मैं आपको यकीन दिलाता हूं, जहां पर जो गलत होगा हम वास्तव में उसके लिए आवाज़ उठाएंगे, और जहां पर जो सही होगा उसको हम सही भी कहेंगे, क्योंकि मनुष्यों के दोनों पहलू उसके साथ होने चाहिए। अगर वो सही को सही कहने की क्षमता रखता है तो गलत को गलत कहने की भी क्षमता रखना चाहिए। आज मित्रों, आप सभी लोग जानते हैं, आज हमारे समाज में कोई भी गलत के खिलाफ आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है। हर किसी के मन में एक प्रकार का डर बैठ गया है। आज पत्रकारिता इस प्रकार हो गई है कि वो खबर दिखाने के नहीं, खबर छिपाने के पैसे ले रही है, और वास्तव में खबर छिपा भी रही है। लेकिन हमने हमेशा से इन सभी चीज़ों से उठ के आप सभी जनता के लिए, जनमानस के लिए आवाज़ उठाई है। आप सभी लोग वाकिफ हैं, हल्द्वानी सुशीला तिवारी जिसके कभी कोई पत्ते तक नहीं हिला पाया, मैंने उस पूरे पेड़ को हिला के रख दिया, उस पूरे भ्रष्टाचार को हिला के रख दिया। भले ही आज मेरे ऊपर मानहानि का केस कर दिया गया है, लेकिन मैं आप सभी को यकीन दिलाता हूँ, आप सभी के आशीर्वाद से, भगवान की कृपा से हम इस केस को जीतेंगे और ये दिखाएंगे कि किस तरह हम पहाड़ी लोग कभी कमज़ोर नहीं होते हैं, क्योंकि सारे साक्ष्य मेरे को उपलब्ध हैं। ना मैं कभी डरा हूँ, ना मैं कभी डरूंगा, क्योंकि मेरे पिताजी मुझे एक सीख दे के गए, बेटा कभी गलत करना मत और कभी गलत से डरना भी मत। मैं उसी राह पर चल रहा हूँ, मैं कभी गलत करूँगा भी नहीं और मैं गलत से डरूंगा भी नहीं। आज हमारे पहाड़ की वास्तविकता क्या आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन किसी की इतनी हिम्मत नहीं हो रही वो सच को सच कह सके, क्योंकि उनके अंदर में बहुत बड़ा एक डर बैठ गया है। कोई स्वार्थ के कारण किसी के अंदर डर बैठ गया, उसने कहा यार अगर मैं आवाज़ उठा दूंगा तो मैं बुरा बन जाऊंगा, मुझे ये चीज़ नहीं मिलेगी। किसी के अंदर में किसी और चीज़ का डर बैठ गया है। और हमारे पहाड़ में सबसे बड़ी कमजोरी, उसने कहा कोर्ट केस कचहरी के चक्कर में कौन पड़ेगा, यह हमारी सबसे बड़ी कमजोरी हमारे दिलों में डाल दी गई है। जबकि वास्तविकता के आधार पर अगर आप सत्य के लिए लड़ रहे हैं तो आपको संघर्ष जरूर करना पड़ेगा, एक न एक दिन आपको कामयाबी मिलेगी। ये मुझे भी यकीन है कि मैं भी एक दिन जीतूंगा, क्योंकि मैंने कभी गलत ना कहा है, ना मैंने कभी कुछ गलत सोचा है। लेकिन अगर जब मेरे खिलाफ में इस तरह का षड्यंत्र रचा गया है तो मैं छोड़ने वाला भी नहीं हूँ। एक दिन वास्तविकता में आपको ये दिखाऊंगा कि हम किस तरह जीत रहे हैं, और ये पूरे मेरे लिए जीत नहीं होगी, बल्कि ये पूरे पहाड़ के लिए जीत होगी। क्योंकि मैंने ये लड़ाई अपने लिए नहीं लड़ी है। मैंने कभी इसमें ये नहीं कहा कि मुझे इस केस से मुझे ये फायदा होना चाहिए, ये होना चाहिए। मैंने हमेशा से आवाज़ उठाई है, आप सभी लोग देख सकते हैं। मैंने यही कहा है कि मेरे पूरे पहाड़ को फायदा होना चाहिए, मेरे पूरे पहाड़ को इस चीज़ की सुविधा मिलनी चाहिए। उसके बावजूद भी कई लोग आज मुझे गिराने की कोशिश कर रहे हैं, मेरे खिलाफ षड्यंत्र करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मुझे जब तक आप लोगों का साथ है, जब तक आप जैसे भाइयों का साथ है, मुझे यकीन है कि हम इन लोगों से न डरने वाले कभी थे न कभी हैं। तो मित्रों, जिसने अभी तक हमारा पेज, हमारा यूट्यूब चैनल फॉलो नहीं कर रखा वो भी करें, ताकि आप जुड़ें और आपको आगे की अपडेट देते रहें। क्योंकि ये लड़ाई जो भ्रष्टाचार की इतनी बड़ी लड़ाई है, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार की लड़ाई है, ये अकेले मोहित बिष्ट नहीं लड़ सकता। इसके लिए मुझे आप सभी लोगों का साथ चाहिए। और मैं धन्यवाद करूंगा उन लोगों के लिए जिन्होंने लगातार जो मुझे देखते हैं, मेरी वीडियो शेयर करते हैं, मेरे लिए जमीनी स्तर पर खड़े होते हैं, हर संभव मेरे साथ में खड़ा होने का उन्होंने आश्वासन दिया है। मैं धन्यवाद करूंगा सभी लोगों को। दोस्तों, हम
पहाड़ी आपस में हमारे मतभेद हो सकते हैं, लेकिन हमारे मनभेद नहीं होने चाहिए, क्योंकि मतभेद हो सकता है आपकी सोच कुछ है और मेरी सोच कुछ, लेकिन हमारे मन में एक दूसरे के प्रति कभी वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम सभी लोग उसी मातृभूमि के जन्म लिया है हम लोगों ने, और हमारा कर्तव्य होना चाहिए कि हमारी पहाड़ की भूमि हमेशा से वैसी रहे, देवभूमि हमेशा से अपनी स्थान बनाए रखे। और जो बाहर के आने वाले लोग हैं, जो आने वाले दिनों में अगर हम टूट जाएंगे तो हम एक न एक दिन फिर वापस गुलाम बन जाएंगे। तो हमको गुलाम नहीं बनना है, बल्कि हमें अपने पहाड़ के लिए मजबूती के साथ पहाड़ की तरफ खड़ा रहना है। और इसीलिए मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। वीडियो शेयर करें, जो लोग नहीं जुड़े हैं वो जुड़े, और हम एक जो मिशन है हमारा स्वास्थ्य शिक्षा रोजगार, उसको मजबूत करने के लिए, क्योंकि हमारी लड़ाई किसी सरकार से नहीं, किसी नेता से नहीं है, सिस्टमों से, जो हमारे अधिकारों से, जो अधिकार हमें नहीं मिल पाते हैं। और इसमें मुझे पूरा भरोसा है आप मेरा साथ अवश्य देंगे और इस लड़ाई में मेरे साथ जरूर चलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।